नमस्कार दोस्तों। आज हम प्राइस इलास्टिसिटी या मांग की लोच को पढ़ने वाले हैं। मांग की लोच बेसिकली कीमत में होने वाले परिवर्तन से मात्रा में होने वाली परिवर्तन को दिखाती है। मांग की लोच बेसिकली यह दिखाती है कि कीमत में होने वाले परिवर्तन से उसकी मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन होगा। इसे ही अपन मांग की इनकी लोच से निकालते हैं। और जैसे प्राइस इलास्टिसिटी का एक फार्मूला है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इन चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस में होने वाले परिवर्तन का फर्क क्वांटिटी में होने वाले परिवर्तन में कितना पड़ता है। इसे अपन कोई न्यूमेरिकल के लिए ये वाले सूत्र का यूज करते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये जो डेल्टा है ये परिवर्तन को दिखाता है। डेल्टा के माध्यम से अपन परिवर्तन को देखते हैं। और प्राइस इलास्टिसिटी को एक कर्व के माध्यम से समझते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी इस कर्व के माध्यम से हम इस प्रकार समझ सकते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी जो होती है, इलास्टिसिटी और डिमांड जो होती है वो यहाँ पास एक के बराबर होती है। यदि जैसे इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पास प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 एंड यहाँ पास अगर चले जाएंगे अपन हाईएस्ट पॉइंट पर, तो इधर पास प्राइस इलास्टिसिटी इन्फिनिटी हो जाती है और यहाँ पास 0। और यदि इस एक और 0 के बीच में यहाँ चले जाएंगे तो अपनी प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो जाती है। अपन इस कर्व के माध्यम से अपन प्राइस इलास्टिसिटी को समझ सकते हैं। और आसान आसान भाषा में समझने के लिए हम इस कर्व को कुछ इस प्रकार भी बना सकते हैं। जैसे ये इस कर्व को यदि ऐसा करते हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी ये इन्फिनिटी, यह पूर्णतः लोचदार डिमांड को दर्शाती है। इधर पर पूर्णतः लोचदार। और यदि यदि इसकी अपोजिट अपन इसको जो डिमांड वक्र है उसको सीधा खड़ा करते हैं तो यह पूर्णतः बेलोचदार। पूर्णतः बेलोचदार कर्व उनको दिखाती है। डिमांड कर्व है। पूर्णतः बेलोचदार दर कर्व खासकर ऐसी वस्तुओं में पाया जाता है जैसे रोजमर्रा की जो नेसेसिटीज होती हैं, जैसे नमक। यदि नमक की प्राइस कितनी भी हाईएस्ट हो जाए फिर भी लोग उसे खरीदेंगे, तो उसकी प्राइस इलास्टिसिटी इन्फिनिटी के लगभग होती है। और जो प्राइस इलास्टिसिटी, यदि किसी वस्तु की प्राइस इलास्टिसिटी इन्फिनिटी है तो उसमें थोड़ा सा बिना किसी परिवर्तन के उसकी मांगी गई मात्रा में बहुत ज्यादा परिवर्तन है। जैसे यदि उदाहरण के तौर पर त्योहारों में, जैसे जैसे दिवाली के टाइम पर पटाखों का प्राइस उस टाइम ज्यादा हो या कम हो वो उतनी ही कीमत होती, लेकिन यदि जैसे ही सीजन चला जाता है तो उसकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता या ना के बराबर ही परिवर्तन होता है। लेकिन उसकी जो डिमांड होती है वो एकदम से घट जाती है। जैसे पहले इधर पास डिमांड थी, जैसे ही उसका सीजन खत्म हुआ तो उसकी डिमांड घटकर यहाँ हो जाती, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, प्राइस अपनी जगह स्थिर है, लेकिन फिर भी उसकी मांगी गई मात्रा में बहुत अत्यधिक परिवर्तन। ये खासकर ऐसी वस्तुओं पर होता है जो जैसे त्योहार, जैसे रक्षाबंधन के टाइम पे राखी की डिमांड बढ़ जाती है। और जैसे गर्मी के टाइम पे ठंडे कपड़े या फिर खुले वाले, या ठंडी के टाइम पर गर्म कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है। इस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं। आई होप कि आपको प्राइस इलास्टिसिटी समझ में आया हो।